हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एजू स्टडी एक्स। 1250 प्लस क्वेश्चंस की अपनी सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोगों ने 3 बुक को कवर कर रहे हैं। कौन कौन सी बुक्स हैं? अपनी एसएससी की बुक्स है घटना चक्र, और एक आपकी है लूसेंट की जो कि बहुत ही कॉमन बुक है, और तीसरी आपकी किरण की बुक है जो प्रीवियस ईयर पेपर्स पर डिपेंड है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि इसमें स्पेशल क्या आपके लिए। एक एक ऑप्शन पे बात करते हैं, बोल लो अगर ऑप्शन अच्छा लगता है तो। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम लगातार डिस्कस करते हैं आपके साथ। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ देखना कि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा सिर्फ 20 मिनट की क्लास में। करंट अफेयर्स भी हम लोग डिस्कस करते हैं लास्ट में वर्ल्ड लर्नर के रूप में। ठीक है, तो आप लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। आपको अगर पसंद आता है, लगे कि हाँ बहुत कुछ सीखने को मिला, आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस चैनल से। ओके, लाइक कर सकते हैं इस सेशन को फॉर डेली क्लासेस के लिए। और बाकी चीज़ें बची हैं आपकी FB इंस्टा में हर जगह अवेलेबल हूँ एजू स्टडी एक्स के नाम से। आपका ये पार्ट 17 है। 16 पार्ट को हमने 16 पार्ट्स तक हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है अपने GS के एक एक क्वेश्चन को। आज अपना 17वां भाग चलेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना क्या कह रहा है, पढ़िए। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया है। आपको कमेंट जरूर करना है कि आपको क्लास कैसी लगी, प्लीज़। ओके, अगर आप मेरे भाई हैं तो। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, ये कुछ ऐसे विद्रोह हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बट आप लोग उसको टिक नहीं कर पाते हो। ठीक है, अच्छे खासे क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। बात करते हैं मुंडाओं के विद्रोह की कि कब स्टार्ट हुआ था। तो 1895 ईस्वी एक आती है, उसमें मुंडाओं का विद्रोह स्टार्ट होता है। अब आपके मन में ख्याल आएगा, सर ये विद्रोह है क्या, थोड़ा इसके बारे में मुझे जानना है। ऑफकोर्स मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। मुंडाओं का विद्रोह जो है, पूरी बात मैं आपको डिस्कस कर दूं यहाँ पे। मुंडाओं का जो क्या हुआ था कि मुंडा प्रजाति झारखंड की प्रजाति है। कहाँ की है? झारखंड। लिख देता हूँ मैं, झारखंड की पहाड़ी प्रजाति है। ठीक है, मुंडा। ठीक है, मुंडाओं की झारखंड की पहाड़ी प्रजातियों को बोलते हैं मुंडाओं। ठीक है, अब मुंडा क्या होता है कि सब लोग इकट्ठे होते हैं। मुंडाओं के काफ़ी लोग, एक नौजवान लोग जो होते हैं, है ना, नेताओं के रूप में वो इकट्ठे होते हैं। तब गैदरिंग उनकी हो गई। ठीक है, गैदरिंग होने के बाद वो लोग 1 अक्टूबर और 1894 को वो लोग जाते हैं अंग्रेज़ों के पास। ठीक है, जब वो अंग्रेज़ों के पास गए, उनके घर गए। ठीक है, समझे? तो वहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों ने कहा कि सर हमसे कर मत लीजिए, जो लगान जो आप वसूल रहे हैं हम दे नहीं पा रहे हैं, इसको मत लीजिए प्लीज़। तो क्या होता है, जो ब्रिटिश लोग होते हैं, ब्रिटिश कंपनी लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इन सब लोगों को 2 साल की सज़ा दे देते हैं 1885 में। ठीक है, ये जब गए, पूछा-पाछी हुई होगी, बात करी गई होगी, फिर ये लोग अपने घर पाए होंगे। फिर क्या हुआ, 1885 में 2 महीने बाद इनको जेल मिलती है 2 साल की। तो इससे ये विद्रोह एकदम भड़क जाता है, और इस विद्रोह का नाम हो गया, झारखंड का फेमस विद्रोह है ये मुंडाओं का विद्रोह, जो 1895 में स्टार्ट हुआ था। क्लियर हो गया अब आपको ये वाला पॉइंट कि क्या था ये सब, आप लोग भूलोगे भी नहीं। ठीक है, देखते हैं अपन लोग। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, आपको ये बताना है। बिरसा मुंडा जो थे उनको सोते हुए कब पकड़ा गया था? आपको ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C, D। आपको बताना है अपने कमेंट बॉक्स में, बाकी आंसर मैं आपको बता ही दूंगा। B ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा जी को पकड़ा गया था। अब ये बताइए क्या प्लान है आगे का। एग्ज़ाम आपके काफ़ी है, CHSL भी है, CGL भी है, ग्रुप D भी है। ठीक है, और मैं अगर मैं बात करूँ आपसे, अभी और छोटे मोटे एग्जाम काफ़ी भी हैं, लेखपाल का भी है, और आपका ग्रुप D का है, सॉरी उसका GD का, SSC GD और UPSI। लेखपाल की तो छोड़ ही दो, जब से तैयारी मैंने स्टार्ट की थी 2017 से मैंने स्टार्ट की है तैयारी करना, है ना, तब से मैं भी देख रहा हूँ लेखपाल आ रहा है। ठीक है, यूपी का मत पूछो, पता नहीं कहाँ फंस गया भाई, कौन से ट्रोला में फंस गया ये। चलते हैं पर लोग, CHSL की बात, CGL की बात, ग्रुप D है, लेखपाल, SSC GD है, UPSI है, सबकी पर लोग बात करते चल रहे हैं। साथ साथ मेरी मैथ्स की वीडियो आपको मिलती चल रही है प्रीवियस ईयर पेपर पे। CHSL पे मैं खास फोकस इस टाइम दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के मात्र 15 दिन बचे हुए हैं, 10-15 दिन बचे हैं, तो इसको थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ मैं प्रीवियस ईयर पेपर पे। ठीक है, बाकी आपकी GS की क्लास इन सब के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मैंने सब बुक्स को अरेंज कर दिया, मर्ज करके आपको पढ़ा रहा हूँ पूरा एकदम गुत्थी बना के। ठीक है, चलते पर लोग आके, बाकी आप लोग प्रतिक्रिया देना कि सर और चीज़ें क्लास मेरी स्टार्ट करिए इस जॉब के लिए, इस वैकेंसी के लिए। ओके, चलते पर लोग नेक्स्ट 3rd नंबर पे देखते हैं क्या है। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा, अच्छा, कहा जाता था,
वो उसका नाम क्या था आपको बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस आदिवासी को धरती आबा कहा जाता है वो बिरसा मुंडा जी ही होंगे। कौन होंगे? बिरसा मुंडा जी। ठीक है, चलते अपन लोग नेक्स्ट 4 नंबर पे, देखते हैं ये यहाँ बात क्या हो रही है। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे आपको ये बताना है। मैंने अभी जस्ट बताया था कि झारखंड का विद्रोह है ये एक फेमस, तो झारखंड के पक्ष में होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं बात करूँ झारखंड के गवर्नर और सीएम की, तो यहाँ के सीएम है आपके, मैं लिख देता हूँ हेमंत सोरेन जी, हेमंत सोरेन। और यहाँ पे लेडीज हैं गवर्नर, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उत्तरांचल नहीं होता, उत्तराखंड होता है। छत्तीसगढ़ की आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर भी लेडीज हैं, मैंने सब कुछ आपको बहुत बार बताया है। छत्तीसगढ़ की आपको सीएम गवर्नर दोनों बताने हैं, प्लीज़ आप लोग बताइए, क्यूरियस होइए बताने के लिए। कानपुर को क्या टेक्सटाइल के नाम से जाना जाता है कि यहाँ पे काफ़ी चमड़े का उद्योग चलता रहा है, सॉरी कपड़े का उद्योग चलता रहा है। और बाकी इतनी बातें आपकी इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। चलते हैं अपन लोग 5 नंबर पे। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है आपको बताना है। ठीक है, तो कहाँ पर? ग्वालियर में स्थित है उनकी। कहाँ पर? ग्वालियर में। ओके, अब मैं अपन लोग बात, यहाँ पे कुछ खास नहीं है, आपका ऑप्शन ठीक नहीं है, ग्वालियर ही आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर का। ठीक है, चलते अपन लोग रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा बताना है आपको। मैं थोड़ा डिस्कस भी कर दूंगा इस चीज़ के बारे में, बट आपको इसका आंसर आपका हो जाएगा ह्यूरोज होता है, ह्यूरोज नहीं है, मैं लिख देता हूँ ह्यूरोज, ये आपके बन जाएंगे ह्यूरोज, ये है। ठीक है, ये वहाँ का इस टाइम गवर्नर था। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ये क्या कहानी रही है। रानी लक्ष्मीबाई क्या हुआ, ये कालपी होते हुए, कालपी एक जगह है आपके यूपी में, कालपी होते हुए ये ग्वालियर पहुंच गई थी। ठीक है, अपने विद्रोहियों के साथ में। ठीक है, बट ये सेकंड टाइम क्या हुआ, ये फंस गई। किसने इनको क्या नाम है घेर लिया? हीरोज ने। किसने? हीरोज ने इनको घेर लिया और शहर में यानी ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर के शहर में ही इनके आमने सामने फायरिंग होती है। ठीक है, तो इनको एक गोली लग जाती है। जब ये एक गोली लग जाती है तो ये भाग जाती हैं, यानी कि उनको भागती हैं फिर ये। ठीक है, तो एक नदी का नाम पूछता है अक्सर कि किस नदी पर ये इनकी शहीद हुई थी, ये आपको बताना होता है। तो एक नदी का नाम मैं आपको लिख देता हूँ, स्वर्णलेखा नदी है एक। ठीक है, स्वर्णलेखा नदी पर ये शहीद हो जाती है। ठीक है, उसी के किनारे शहीद हो जाती है। ओके, चलते अपन लोग नेक्स्ट 7 नंबर पे। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा आपको ये बताना है। अब विद्रोह की बात चल रही है, शहर की बात चल रही है, तो वो डिस्कस करते चलेंगे अपन लोग। तो बेगम ऑफ अवध ने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। कहाँ से किया था? लखनऊ से किया था। ठीक है, चलते अपन लोग नेक्स्ट 8 नंबर पे। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था आपको बताना है। इलाहाबाद से कौन कर रहा था नेतृत्व आपको बताना है। तो मौलवी लियाकत अली जी जो है वो इलाहाबाद से क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे 1857 की संग्राम का। ठीक है, चलते पर लोग अब पॉलिटी पे। आपकी पॉलिटी है, मैं लिख देता हूँ, कुछ अपना फॉर्मेट गलत हो गया होगा। ठीक है, ये आपकी पॉलिटी है। ठीक है, इस चक्कर में आपके ये थोड़े से बॉक्स बन गए हैं, कोई बात नहीं, खैर कोई टीम भी नहीं है, मैं खुद से काम कर रहा हूँ। होली के चक्कर में सब टीम थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, सब लोग अपने घर चले गए हैं, तो इस चक्कर में मैं खुद से कर रहा हूँ सारी चीज़ें, तो डिस्टर्ब हो जाता हूँ। 9 नंबर देखते हैं। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं आपको बताना है। किस संघ शासित क्षेत्र के, किस संघ शासित क्षेत्र के, ठीक है, आपको बताना है। आप लोग बताइए, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं स्क्रीन पे, आपको आंसर देना होगा। ठीक है, तो कहाँ के आते हैं? दिल्ली के। कहाँ के? दिल्ली के। ठीक है, कहाँ के? दिल्ली के। दिल्ली के आपके जो वो हैं LG अनिल बैजल जी, अनिल बैजल जी। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। चलते अपन लोग नेक्स्ट 10 नंबर पे, देखते हैं क्या है। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? ओके, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है आपको बताना है। 10 नंबर का आपको आंसर देना होगा। ओके, तो अब इसका आंसर थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत तो हो रही होगी आंसर को देने में। ठीक है,
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आप लोग बताइए, नहीं बता पाए तो मैं बता रहा हूँ, आपका ऑप्शन नंबर बी 7 हो जाएगा। ठीक है, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में 7 प्रतिनिधि निर्वाचित करके लोकसभा भेजता है। ओके, चलते अपन लोग 11 नंबर पे। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम आपको बताना है। तो पहले तो आपके यूपी होगा, ऑब्वियसली बात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर पश्चिम बंगाल है। बात करते हैं सीएम एंड गवर्नर की। यूपी के सीएम है योगी जी, लिख लो यहाँ पे योगी, और आनंदीबेन पटेल कौन है, यहाँ की गवर्नर है। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो यहाँ के उद्धव ठाकरे जी हैं। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी जी। ठीक है, अब चलते हैं पश्चिम बंगाल पे, ममता बनर्जी जी हैं। ठीक है, फिलहाल तो, और यहाँ के जो गवर्नर हैं, क्या नाम है उनका, जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़, याद रखना। और आपके काफ़ी हो गए। बिहार में आप बात कर लेता हूँ, बिहार के कौन है आपके, नीतीश कुमार हैं, और यहाँ की गवर्नर कौन है, फागू चौहान जी हैं, फागू चौहान। एमपी की बात करूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ ले रहा हूँ एमपी को, एमपी के कौन है, शिवराज सिंह चौहान है, पहली बात। और यहाँ के गवर्नर की बात करता हूँ तो आनंदीबेन पटेल जी ही हैं। ओके, आनंदीबेन पटेल जी ही है। ओके, बाकी सारे आप लोगों ने स्टेट को कवर कर लिया सीएम एंड गवर्नर के रूप में। और हम लोग पहली चीज़ है कि आराम से चलते हैं, ऑप्शन पे काम करते हैं। और यॉर्कर किंग बनना चाहता हूँ मैं, यॉर्कर किंग बुमराह की तरह, कि एक भी ऑप्शन आपका हट ना पाए। आप लोग एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें कि हाँ भाई मैंने जो जीएस में लगाए हैं वो सही है। मेरा ये मकसद रहता है, हमेशा साथ रहिएगा, बहुत कुछ अचीव करेंगे मेरे भाई। ओके, क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा फ़ायदा मैं दे सकूँ, और आप मेरा सपोर्ट करोगे, थोड़ा लोग मुझे भी जानेंगे, बस मेरा इंटेंशन ही है और कुछ नहीं। और कोई भी व्यक्ति फ्री में काम नहीं करता, कहीं ना कहीं किसी का उद्देश्य ही होता है। तो मेरा उद्देश्य यही है, कोई खास इतना बड़ा भारी उद्देश्य नहीं है जो आप लोग समझो। ये उद्देश्य है कि लोग मुझे जाने। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है आपको बताना है। तो कितने वर्ष का आपका कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का। कितने का, 5 वर्ष का। ठीक है, चलते हैं अपन लोग 13 नंबर पे, देखते हैं क्या है, खिचड़ी क्या बन रही है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है। आपातकाल के दौरान, याद रखना, आपातकाल के दौरान यहाँ पे की पॉइंट है, संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा 1 वर्ष। ओके, 1 वर्ष। चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट 14 नंबर देखते हैं क्या है। ओके, किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्ति न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 14 नंबर का होगा 6 माह, 6 मंथ से आगे नहीं बढ़ा सकते। आपके 3 आपातकाल हैं, 352 आर्टिकल में फर्स्ट है, सेकंड आपका 356 आर्टिकल में है, और थर्ड आपका 360 आर्टिकल में है। ठीक है, 352 में आपका क्या है, 352 में आपका है आपका ये नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, और इसमें राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट लग जाएगा आपका। और 360 में आपका है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। ओके, वित्तीय आपातकाल। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 6 माह। चलते अपन लोग 15 नंबर पर देखते हैं क्या खिचड़ी यहाँ पर भी बन रही है। ओके, देखते हैं क्या है भाई, लॉजिक नहीं लॉजिक क्या होता, मेरी बुद्धि ना खसक गई है बूढ़े लोगों की तरह। लोकसभा में कोरम गणपति, कोरम बोलते हैं गणपति, गणपूर्ति, सॉरी, तो क्या बोल रहा हूँ, क्या है, गणपति भगवान ध्यान आ रहा है मुझे, देखो हद है यार, क्या बोलना चाहिए, क्या बोल रहा हूँ मैं, बिना बिल्कुल हटो यार, क्या ही बताऊँ। लोकसभा के कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर होना चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपका आंसर हो जाएगा कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना चाहिए। ओके, आपको अगर कोरम की गणपूर्ति पूरी करनी है तो। चलते हैं अपन लोकसभा में। अब चलते हैं अपन लोग करंट अफेयर्स की बात करेंगे। ये मैंने क्या किया है कि आपके एग्जाम्स अब आने वाले हैं, अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जनवरी से लेके और आपके एग्जाम तक जब तक हो आप पढ़ते रहिए। इंपॉर्टेंट वर्णन मैं लेके आया हूँ जिससे कि आपको करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम ना हो काफ़ी हद तक। ओके,
स्टार्ट करते हैं अपन लोग। डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, आपको बताना है। 63वां। कौन सा? 63वां। अब डीआरडीओ की बात करते हैं। डीआरडीओ, ओके, इसरो और एक नासा, 3 की बात करेंगे। तो डीआरडीओ की स्थापना होती है 1958 में, ठीक है। नासा की भी सेम होती है, याद रखना, 1958। बात करते हैं इसरो की, तो इसकी होती है 11 साल बढ़ा के 1969 में। इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए पूछता है, पूछा भी गया है एनटीपीसी में। एनटीपीसी हुआ आपका चाहूँ तो एसएससी का एग्जाम्स हो गया, वनडे एग्जाम से पूछता है सब चीज़ें, आजकल रख रहा है, क्योंकि टीसीएस सेम आपकी कंडक्ट कराती है एग्जाम्स को। एनटीपीसी है आपका, एसएससी है, उसके एग्जाम पैटर्न में कहीं ना कहीं सेम रहता है, जीएस का भी, ठीक है। चलते हैं अपन लोग अब नेक्स्ट वन लाइनर पे, ओके। थोड़ा इसको मैं इरेज कर दूँ जिससे कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत ना हो, बिल्कुल भी फ्री फील करें आप। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने, आपको बताना है, ठीक है। तो कौन बने हैं? डॉक्टर जयलाल। डॉक्टर जयलाल आपके कौन बने हैं? IMA के नए नेशनल चेयरमैन, ओके, कंप्लीट। चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट सेबी देखते हैं, सेबी के बारे में क्या क्वेश्चन दिया गया है। सेबी ने रिलायंस इंडिया लिमिटेड पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 25 करोड़ रुपए का जुर्माना सेबी ने रिलायंस इंडिया पर लगाया है। अब मैं बात करूं सेबी की, तो सेबी की स्थापना ईयर आपसे पूछ चुका है कई बार, तो उसका है 12 अगस्त, याद रखना, 1992, ओके, कंप्लीट। चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, आपको बताना है। तो सेल जो है ना, इसके नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? शोमा मंडल को। शोमा मंडल को जो मैं वीकली करंट अफेयर्स लेकर आता हूँ उसमें डिस्कस भी करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन को किया भी है मैंने। तो शोमा मंडल को सेल के नए अध्यक्ष के पद के रूप में नियुक्त किया गया है। मैं बात करूँ सेल की, SAIL। एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ सेल आपको बताना है जनवरी 1954, याद रखना, इंपॉर्टेंट आपके लिए। 1954 में सेल है और सेबी आपका 1992 में है, याद रखना, ओके। चलते अपन लोग आगे। केरल की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। केरल राज्य की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन बनी है? रेशमा मौर्य मराय। रेशमा मारिया मराय, ठीक है, रेशमा मारिया मराय, ठीक है। केरल की बात करते हैं, डिस्कस काफ़ी कुछ करेंगे केरल के बारे में, बनता भी है। पहले बात करेंगे CM और गवर्नर की। तो केरल के CM कौन है आपके? पिनराई विजयन, ठीक है। यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद, ठीक है, खान आपके गवर्नर हो गए, ओके। अब और डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने लायक। यहाँ के आपको डिस्कस मैं करूँगा वन्य जीव अभ्यारण्य आपका, तो लिख देता हूँ यहाँ पे आरलम आपका वन्य जीव अभ्यारण्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एक आपका इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल में ही है। एक आपका इरविकुलम, लिख लो यहाँ पे, इरविकुलम, तो सही लिखा ना मैंने, देख लेना यार, याद है, बस लिखने में दिक्कत हो सकती है। इरविकुलम, इडुक्की, आरलम और एक आपका चिन्नार। ये आपके 4-5 मैंने याद कर रखे हैं, इससे काम बन जाता है अपना। 1 2 3 4 5 3 4 आरलम, इडुक्की, इरविकुलम और चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य आपके इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हो सकते हैं, एग्जाम से पूछ सकता है, ठीक है। बहुत से लोग उसको स्किप करते हैं ऐसे क्वेश्चन, बट मैं अटेम्प्ट करवाऊंगा आपको बार बार पढ़ा के, रिवाइज करवा के। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किस वैक्सीन को मान्यता दी है, आपको बताना है। कोविडशील्ड को मान्यता दे दी है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने, ठीक है। चलते हैं अपन लोग आगे। ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा कौन सी टीम आपकी ICC टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर रही है, आपको बताना है। न्यूजीलैंड। कौन सी? न्यूजीलैंड। बात करते हैं ICC की, ICC, ओके। बात करते हैं ICC की। ICC का एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछूंगा अभी आपसे, तो 15 जून 1909,
आईसीसी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, पहली चीज। ओके, दूसरी, यस के अध्यक्ष कौन है, आपको इस टाइम बताने हैं। इसके अध्यक्ष हैं आपके ग्रेग वार्कले सॉरी। और इसके सीईओ कौन है इस टाइम, मनोज साहनी जी। ओके, इंपॉर्टेंट आपकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब एक क्वेश्चन और बाकी बचा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे देखते हैं लास्ट अपना बढ़ना क्या होगा। आपको अगर अच्छा लगा उस सेशन प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना कि सर ये चीज़ आपको मेरी अच्छी लगी, मतलब आपको पसंद क्या मैंने इस चीज़ में, और थोड़ा ये वीक पॉइंट रहे आपके, सुधारिएगा। आप लोग जो बोलेंगे मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। CISF के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है, आपको बताना है। CISF के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है, सुबोध कुमार जायसवाल को CISF के महानिदेशक पद के रूप में नियुक्त किया गया है। CISF आपका ये रहा। अब मैं पूछूंगा इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, आपका एग्जाम से पूछा जा चुका है। मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा, आपकी जितनी भी फोर्सेस से रिलेटेड हैंगी, है ना, सब कुछ कब कब आई हैं, अध्यक्ष कौन है, सब कुछ मैं बताऊँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जब भी लेकर आऊँगा। 10 मार्च 1969 को CISF का एस्टेब्लिशमेंट ईयर बोला जाता है, 10 मार्च 1969 को। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपका अपना चैनल, आपका मैं बड़ा भाई, थोड़ा सा सीनियर हो सकता हूँ, छोटा हो सकता हूँ, जो भी है आप लोग देख सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बट जुड़ना जरूर आपको अच्छा लगा हो तो। बाय।